हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले लॉजिस्टिक शेयर के बारे में, और इस शेयर का नाम है डिलीवरी। आप देख सकते हैं इसके नाम में ही पूरा सब कुछ छुपा है, डिलीवरी। और ये शेयर डिलीवरी का ही काम करता है, लॉजिस्टिक में ये कंपनी काम करती है और अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुई है। और लिस्टिंग के मार्केट में अभी मैनेजमेंट में थोड़ा सा पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाया था कि आगे जाके ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकती है, इनका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ दिखाया था। मगर इनके एक्सपेक्टेशन की तरह कुछ हुआ नहीं है इस शेयर में, तो इस वजह से ये शेयर जबरदस्त गिर चुका है और 20% का लोअर सर्किट लग चुका था इसमें। आप देख सकते हैं ये डिलीवरी फोरकास्ट कर रहे थे अपना, जो भी अभी इनका क्वार्टरली रिजल्ट में एक्सपेक्टेशन थे उससे अच्छे रिजल्ट तो आने वाले नहीं है और बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी। और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्लेयर है, ई कॉमर्स में भी काम करती है और कंजम्पशन एंड डिमांड पे इनका बिजनेस का ट्रेंड चलता है। और ये कंपनियां भी देखिए, इनका कुछ फंडा था कि इतना बिजनेस करेंगे आगे, इन्होंने बताया था मैनेजमेंट में हम इतना आगे बिजनेस करने वाले हैं, ऐसी ग्रोथ दिखाई थी, इन्होंने अपने इन्वेस्टर को पटा लिया था। और उन्होंने अभी बताया कि हम इतना बिजनेस करने वाले, मगर ये कर नहीं पाए। और इन्होंने अभी 30-40 पकड़ लीजिए आप, 40 ट्रक्स इन्होंने अभी भर के भेजने वाले थे ये अपना लॉजिस्टिक का बिजनेस, मगर उतना कंप्लीट कर नहीं पाए। 30 की बजाय 40 की बजाय ये 30 भी नहीं कर पाए, 25 तक ही गए। और बहुत सारी इनकी अभी बिजनेस का आउटलुक बचा हुआ है, तो ये कंपनी उतना अपना ये बियर नहीं कर पाई, जो भी इन्होंने प्रॉमिस किया था इन्वेस्टर्स को अपने, वो प्रॉमिस निभा नहीं पाई ये कंपनी। इस वजह से ये शेयर जबरदस्त गिर रहा है। और इन्होंने बताया कि अभी हाई इन्फ्लेशन वगैरह, स्पेंडिंग इनका बढ़ रहा है, तो टोटल एक्टिव शॉपर स्टेइंग फ्लैट और लोअर, जो भी इनके कस्टमर्स थे वो अभी थोड़ा रुक रहे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ रहे तो इनको आगे भी बढ़ाना पड़ेगा प्राइजेस। तो कस्टमर ज़्यादा खरीदने की बजाय थोड़ा खरीदेगा, अगर उसको 1 किलो खरीदना है तो वो आधा किलो खरीदेगा, उतने में वो अपना घर चलाने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से इनके बिजनेस पे भी थोड़ा सा असर आ चुका है। और अभी इन्फ्लेशन रेट वगैरह तो वो भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इनके भी कुछ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये शेयर अभी अपना प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं दिखा पा रही है और ये कंपनी लॉस में ही चल रही है ऑलरेडी। और देखिए कल के दिन लगभग 19% की गिरावट हो चुकी है शेयर में, 381 रुपीज़ पे क्लोज हुआ और इसने 52 वीक लो बनाया कल के दिन, 89 रुपीज़ की गिरावट हो चुकी है इस शेयर में। और देखिए पिछले 5 दिनों में देखोगे तो लगभग 31% की गिरावट हो चुकी है इस शेयर में। और इतनी गिरावट के बाद भी कंपनी का मार्केट कैप देखिए 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक ठाक मार्केट कैप है कंपनी का, मगर बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से ये शेयर गिर रहा है। और अभी देखिए मैक्सिमम देखो तो ये कंपनी अभी भी लिस्ट हुई है 27 में, 1 साल भी नहीं हुआ है इस कंपनी को, और ये 600 के ऊपर चली गई थी और वहां से जबरदस्त गिरावट हो रही है इस शेयर में। और अभी ये 400 रुपीज़ के भी नीचे आ चुका है शेयर। और देखिए कल के दिन जबरदस्त गिरावट हो चुकी है इस शेयर में। और आप देखोगे इंटरेस्ट, छोटा सा इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, और नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंटिन्यूसली कंपनी लॉस कर रही है और अभी इनका लॉस वाइड होते जा रहा है, बढ़ रहा है लॉस इनका। आप देख सकते हो अभी 300 करोड़ का लॉस बुक किया है कंपनी ने। तो अगर ये कंपनी ऐसे ही लॉस बुक करती रहेगी तो आगे इसमें कौन इन्वेस्ट करेगा, और जो भी इन्वेस्टर है वो भागने की सोच रहे हैं, इसकी वजह से ये शेयर गिर रहा है। और देखिए इसकी पीयर्स कंपनियां देखोगे तो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, मगर ये कंपनी लिस्टिंग के बाद ही 1 नंबर पे आ चुकी थी। आप देख सकते हो मार्केट कैप देखोगे तो डिलीवरी का 28,000 करोड़, ब्लू डार्ट बहुत सालों से लिस्टेड है 19,000 करोड़, ऑल कार्गो 10,000 करोड़, लांसर कंटेनर 1,222 करोड़, ये तो बहुत ही छोटी कंपनियां हैं। तो देखिए लिस्टिंग के बाद से ही ये कंपनी मार्केट की लीडर कंपनी बन चुकी है और लॉस पे लॉस बुक कर रही है, इसकी वजह से ये शेयर गिर रहा है। अगर इस कंपनी ने आगे अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल दिखाया, बिजनेस ग्रोथ दिखाई, तो ये शेयर आगे भाग सकता है, मगर अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इसकी वजह से इन्वेस्टर भाग रहे बेच के, इसकी वजह से ये शेयर गिर रहा है। शेयर और नीचे के लेवल दिखा सकता है आपको, 300 रुपीज़ तक भी आ सकता है ये शेयर, क्योंकि इनके बिजनेस में अभी कुछ दम दिख नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने जितना बताया अपने इन्वेस्टर्स को उतना कुछ ये फुलफिल नहीं कर पाए, अपनी जो भी डिमांड्स थी इन्वेस्टर की वो फुलफिल नहीं कर पाया, अभी तक ये कंपनी अपनी प्रॉफिटेबल दिखा नहीं पाए। तो इनका बिजनेस थोड़ा सा ग्रो हो रहा है ठीक है, मगर इनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी भी काम करना पड़ेगा और इनका बिजनेस भी इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ भी दिख नहीं रही है। अगर हाँ आपकी ग्रोथ दिख रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, अदरवाइज लॉस हो रहा है, तो कभी ना कभी प्रॉफिटेबल होगी कंपनी, इस वजह से तो इन्वेस्टर खड़े रह सकते हैं। मगर आपका जो भी रेवेन्यू ही गिर रहा है तो कौन खड़ा रहेगा, रेवेन्यू भी गिर रहा है, प्रॉफिट तो गिरेगा ही गिरेगा, ऊपर से एक्सपेंसेस बढ़ रहे, तो इस वजह से ये शेयर गिर रहा है। तो इसमें अभी तो कुछ नहीं है अच्छा इन्वेस्ट करने जैसा। अगर ये शेयर और नीचे के लेवल दिखा सकता है, आपको फेयर वैल्यू लगती है, कुछ दम दिखता है आगे के क्वार्टर, अगले क्वार्टर तक आप कुछ मत कीजिए, अगले क्वार्टर में क्या दम दिखाती है कंपनी वो देखिए, और फिर बाद में इन्वेस्ट करने का मन बनाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।